हेलो एवरीवन, मैं दीपक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल पर। तो जैसा कि देखें, हम लोग पिछले लेक्चर में युगपत समीकरण को सॉल्व कर रहे थे। तो हमने आपको 3 क्वेश्चन दिया था। 3 क्वेश्चन आप लोग लगाए होंगे अच्छे से। अगर नहीं लगाया है तो फिर से देखिए, उसको लगा देते हैं हम यहाँ पे। तो पहला क्वेश्चन आपका था 8x + 5y = 44, 7x + 4y = 37। इसको सॉल्व करते हैं हम। यहाँ पे पहली विधि जो आपको बताए थे, प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि, इसी से सॉल्व करते हैं। देखिए, ये आपका इक्वेशन नंबर 1 हो गया, ये इक्वेशन नंबर 2। तो 8x + 5y = 44। 8x को इधर रखिए, उधर भेज दीजिए। इधर 44 - 5y, यहाँ से निकल गया आपका x = 44 - 5y / 8। ठीक है। अब इस x की वैल्यू ले जाके इक्वेशन 2 में रख दीजिए। तो 7x यहाँ पे है, तो x की वैल्यू यहाँ पे हम लोग को रखना कितना है, 44 - 5y / 8, और यहाँ से प्लस 4y = 37। अब क्या करना है, आप देख रहे हैं कि यहाँ पे एक चर में कन्वर्ट हो गया, तो इसको हम लोग आसानी से सॉल्व कर सकते हैं यहाँ पे। तो 7 चौक 28 हो गया, 7 चौक 28, 2 30, ये हो गया आपका 7 × 5 = 35 y/8 + 4y = 37। अब इसमें पूरा में इधर भी 8 का गुणा कर लीजिए और इधर भी 8 का गुणा कर देते हैं। तो क्या होगा, देखिए, 308 - 35y। अगर इसमें 8 का गुणा करेंगे तो 8 से ये कट जाएगा, प्लस 8 चौके 32 हो जाएगा यहाँ पे y। यहाँ पे देखिए, 8 × 7 = 56, 8 लिखे 24, और 24 और 5 कितना हो गया, 29। ठीक। तो यहाँ देखिए, 32 प्लस में है और 35 माइनस में है, तो क्या हो जाएगा, माइनस, यहाँ पे क्या हो जाएगा, -3y बराबर, इसमें से घट जाएगा और जो अधिक है उसकी ये आपका साइन हो जाएगा। इधर भेज दीजिए उसको, 296 - 308। तो ये कितना हो गया, -3y बराबर, यहाँ पे देखिए, इसमें से इसको घटा दीजिए, तो 8 में से 6 गया 2, और यहाँ से 1 हो गया, माइनस में है। ठीक है। अब क्या हो गया, यहाँ पे y बराबर, माइनस माइनस कट गया, तो 12/3, तो y बराबर 3 चौके 12, यानी y की वैल्यू कितना आ गई, 4 आ गई। अब इस y की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दीजिए, x = 44 - 4 यहाँ पे लिख दीजिए, और 5 तो दिया ही है, / 8। यहाँ पे देखिए, 44 - 4 × 5 = 20 / 8, यानी कि कितना हो गया, ये 24 / 8। x बराबर ये है, x बराबर यहाँ पे 8 लिखे 24, x बराबर 3 हो गया, y बराबर 4। तो यही आपको हम क्वेश्चन दिए हुए थे। आप इस विधि से भी लगा सकते हैं, विलोपन विधि से भी लगा सकते हैं, और एक वज्र गुणनखंड विधि थी उससे भी लगा सकते थे। तो हम एक एक करके जो तीनों क्वेश्चन है अलग अलग विधियों से सॉल्व करेंगे। तो ये आपका दूसरा क्वेश्चन था, 12x + 3y = 42, 15x + 6y = 66। ये आपका इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं हम लोग विलोपन विधि से। विलोपन विधि, विलोपन विधि कैसे बताए थे हम आपको, कि कोई भी इसमें से 2 चर को हम समान करेंगे, और क्या करेंगे, एक को माइनस करके रिड्यूस कर देंगे, केवल हमको एक चर मिल जाए। तो देखिए, यहाँ पे क्या है, 12x है, 15x, और यहाँ पे क्या, 3y और 6y। मतलब हम यहाँ पे अगर इसको 6y कर देंगे तो आसानी से 2 चर को समान कर सकते हैं। तो देखिए, इसमें हम क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन कर दे रहे हैं, कितने का, 2 का। तो कर दीजिए, 12 दूना के 24x हो गया ये, प्लस 3 दूना के 6y बराबर 2 दूना के 4, 2 चौके 8। ये हमारा इक्वेशन हो गया 3। और 2 वाला दिया ही है, 15x + 6y = 66। ये आपका 2 था। अब क्या करेंगे, इक्वेशन 3 - इक्वेशन
2, दोनों को क्या करिए, इसमें से इसको घटा दिए तो क्या होगा, माइनस हो जाएगा ये माइनस ये माइनस। 24 में से ये कितना हो गया आपका, यहाँ पे हो गया 9x बराबर 14 में से 6 गया यहाँ पे 8, एक यक्स हो गया। यक्स बराबर क्या होगा 18/9, कट जाएगा आपका 2, यानी कि यक्स बराबर कितना आ गया 2। अब देखिए किसी भी इक्वेशन में ले जाके यक्स का वैल्यू रख देंगे तो वाई की वैल्यू पता चल जाएगी। इसका वैल्यू हम लोग ले जाकर रख दे रहे हैं इक्वेशन 1 में, यक्स की वैल्यू रखने पर, यक्स की वैल्यू रखने पर इसमें रख दीजिए 12 गुणे 2 हो जाएगा यहाँ पे, प्लस 3y, और ये इधर ऑलरेडी दिया हुआ है 42, ठीक है। 3y बराबर 42, माइनस उधर चला जाएगा, 12 दूना के 24, यहाँ देखिए y बराबर क्या हो जाएगा, 12 में से 4 गया 8, यहाँ पे 1 3, ये 3 इधर चला गया, y बराबर 6। तो इस तरह से देखिए विलोपन विधि से बहुत तेज़ी से हम लोग निकाल लिए x और y की वैल्यू। x बराबर आ गया 2, y बराबर आ गया 6, ठीक। अब हम तीसरा क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अभी देखिए हम लोग दो इक्वेशन को हम लोग सॉल्व किए, एक को सॉल्व किए प्रतिस्थापन विधि से और एक को सॉल्व किए हम लोग विलोपन विधि से। अब इसको सॉल्व करते हैं हम लोग वज्र गुणनखंड विधि से। आइए देखते हैं, इसको पहले कन्वर्ट कर लेते हैं इस तरह, 9x प्लस 10y माइनस 75 बराबर 0 हो गया, 4x प्लस 6y माइनस 38 बराबर क्या हो गया आपका 0 हो गया। हम आपको बताए थे इसको इस तरह लिख लेंगे, x का जो कोफिशिएंट है इधर लिख दीजिए 9 4, y का जो कोफिशिएंट है उसको लिख दीजिए 10 6, और इधर जो अंक वाला उसको c मान के चलेंगे तो इधर कोफिशिएंट हो जाएगा आपका माइनस 75 और माइनस 38, ठीक है। अब हम लोग डायरेक्ट एक इक्वेशन लिख देते हैं, x अपान, अब x की वैल्यू निकालनी है हमको, तो x को बंद करेंगे और इसका गुणा कर देंगे इसमें। तो देखिए इसका गुणा करेंगे तो 10 गुणे 38 हो जाएगा आपका माइनस 380, फिर माइनस करते थे हम लोग, ये देखिए इधर क्या है माइनस में ही है तो ये क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो ये प्लस हो गया क्योंकि माइनस पहले से ऑलरेडी लगा हुआ है। तो इसका गुणा करेंगे तो 6 5 30 और 6 7 42, 42 3 45, ये आपका हो गया। y बराबर देखिए y की वैल्यू लिखते हैं तो इसको बंद कर दीजिए और इसका मल्टीप्लिकेशन इसमें कर दीजिए, तो 9 8 72, 9 8 72, 9 3 27, 27 7 34, ये आपका क्या हो गया माइनस में। क्यों माइनस में, क्योंकि 38 जो माइनस में है। फिर माइनस करेंगे हम लोग तो ये इधर गुणा कर दीजिए, 4 5 20 और 4 7 28 2 30, यहाँ पे भी माइनस में है तो ये माइनस ऑलरेडी पहले से ही कर रहे थे और ये प्लस हो जाएगा आपका। और एक बताया था कि जो वाई वाला रहता है उसमें हम लोग निगेटिव लेके चलते हैं, यहाँ पे निगेटिव ले लिए। अब सी की बारी आ गई तो इसको 1 कर दीजिए, यहाँ पे 1, यहाँ से इसका मल्टीप्लिकेशन कर दिए, 9 6 54 हो गया और माइनस 10 चौके 40, यहाँ हो गया ये। अब आसानी से हम लोग x और y की वैल्यू निकाल सकते हैं। x की वैल्यू निकालना है तो इसको इसके साथ ले लीजिए, तो x अपान 380 और 450, ये माइनस में है तो इसमें से माइनस कर दिए 0 हो गया, 15 में से ऐड गया 7, बस क्या माइनस की चिन्ह यहाँ पे नहीं लगेगा, कोई बचा ही नहीं। अब इधर देखिए ये वाला लिखिए, इसके साथ कितना हो गया 54 में से 40 गया 14, ये देख रहे हैं 14 5 70 होता है, x बराबर 5, यहाँ तुरंत x की वैल्यू आ गई 5। अब इसको सॉल्व करते हैं, y की वैल्यू अगर निकालना है तो इसको इसके साथ लिख दीजिए, तो माइनस y बटा के इसमें से माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस 42। ये माइनस क्यों लिखे हैं, क्योंकि 342 माइनस में 300 प्लस में है यहाँ पे। फिर उसके बाद ये आपका 1 बटा के 14, ये माइनस से माइनस कट गया और 14 थिया 42, तो y बराबर कितना हो गया 3। तो हमने देखा कि तीनों विधियों से अलग अलग इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं। तो आपको जो अच्छी विधि लगी हो उसका यूज कर सकते हैं, जिससे आप
पकड़ बनाए जिस विधि में उसको आप यूज करेंगे। ये नहीं कि ये आता नहीं है, इसमें पकड़ नहीं है तो आप इसी को यूज करने लगे। जिसमें आपकी पकड़ हो जाए उस विधि को आप यूज करेंगे। अभी हम लोगों ने सीखा कि इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं। अब सीखते हैं कि अगर कोई दो इक्वेशन दिया हुआ है तो आपसे पूछेगा कि इसका सलूशन होगा या नहीं होगा, इसके कितने सलूशन होंगे। सलूशन का मतलब यक्स और वाई की वैल्यू हम लोग निकाल पाएंगे कि नहीं निकाल पाएंगे, यक्स की वैल्यू कितना निकाल सकते हैं, या इस सलूशन का हल ही नहीं है। तो इसको समझने से पहले हम आपको बता दें कि जैसे आपको बताया था 4x + 3y = 4, ये क्या था, इसमें जो चर पद है उसमें घात कितना है, 1 है, इसलिए हम लोग इसको क्या बोलते थे, रैखिक समीकरण। तो ये जो समीकरण दिया हुआ है ये क्या है, रैखिक समीकरण है, लीनियर इक्वेशन है। तो लीनियर इक्वेशन का समीकरण आप कभी पढ़े होंगे, एक कोऑर्डिनेट पढ़ते थे हम लोग सब्जेक्ट 10th में, कोऑर्डिनेट होता था। उसमें क्या होता था कि एक लाइन दी रहती थी, इसका समीकरण क्या होता था, y = mx + c, इस तरह से। ये ऐसे कोऑर्डिनेट होता था x, ये इधर y। अगर कोई ऐसे लाइन जा रही है तो इस लाइन का समीकरण होता था y = mx + c। तो ध्यान से देखिए ये उसी का फॉर्म है, ये y का यहाँ पे कोफिशिएंट हो गया है, नहीं तो ये एकदम सेम टू सेम यही है, यानी कि लीनियर इक्वेशन है ये। तो दो इक्वेशन यदि दिया रहेगा तो हमको समझना पड़ेगा कि ये पूछेगा आपसे कि इसका सलूशन है कि नहीं, तो आप सोचेंगे कि लाइन की स्थिति अगर जैसी रहेगी आप बता पाएंगे कि उसका सलूशन है या नहीं है। तो आइए देखते हैं कि क्या कह रहा है। तो आपको जो इक्वेशन दिया जाएगा उसका फॉर्म ये हो सकता है, जैसे देखिए कि a1x + b1y + c1 = 0, a2x + b2y + c2 = 0। ये आपको दो इक्वेशन दिया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा कि इसका सलूशन होगा या नहीं होगा, इसके कितने सलूशन होंगे। तो आपको बताना कैसे है, हम कुछ यहाँ पे कंडीशन लिखवा देते हैं, अगर उस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा वो, तो हम बताएंगे कि इसका सलूशन है या नहीं है। तो एक हम यहाँ पे चार्ट बनाते हैं, ठीक है। आप उस चार्ट को देखेंगे फिर समझ जाएंगे कि क्या कहना चाहता है क्वेश्चन। चलिए चार्ट बनाते हैं। तो हम देख रहे थे कि इक्वेशन का हल होगा या नहीं होगा, उसका सलूशन होगा कि नहीं। अगर आपको दो इक्वेशन दी जाए इस फॉर्म में, a1x + b1y + c1 = 0, a2x + b2y + c2 = 0, अगर इस फॉर्म में आपको इक्वेशन दिया हुआ है तो हम क्या करेंगे, चेक करेंगे a1/a2, b1/b2, c1/c2, ये निकाल लेंगे। तो देखिए एक ये आपको इक्वेशन दिया हुआ है, x - 2y = 0, दिखाई दे रहा होगा, 3x + 4y - 2 = 0। अब a1 और a2 क्या है, यक्स का क्या है, कोफिशिएंट, उसका गुणांक है यक्स का। तो यहाँ देखिए यक्स का गुणांक 1 है और इसका 3 है, तो यहाँ पे 1/3। b1 b2 देखिए क्या है, यहाँ y का गुणांक है, तो यहाँ पे इस इक्वेशन में 2 है और 4, ये माइनस में है तो माइनस लगा दिए, -1/2। c1 c2 क्या है, जो अंक वाला है, तो इसमें देखिए 0 है, यहाँ पे -2 है, तो क्या हो गया आपका, तो देखिए इसमें 1/3 आया रेशियो, इसमें क्या आया -1/2, इसमें 0, यानी कि इन दोनों का जो है अगर तुलना करेंगे a1/a2, ये नॉट इक्वल टू b1/b2 है। इसका मतलब ये है कि ये जो रेखा का समीकरण है, ये जो रेखा का समीकरण है वो रेखाएं ऐसी रेखाएं जो एक दूसरे को आपस में कट करेंगे। अगर कोई रेखा ऐसे जा रही है और ये कट करेगी तो यहाँ पे जो पॉइंट मिलेगा इसी को बोलते हैं कि सलूशन है, यानी कि यहाँ पे x और y जो हम लोग वैल्यू निकालते थे वो वैल्यू हमको मिल सकती है। तो इसलिए बोलेंगे क्या है, समीकरण का एक हल है, यानी कि ये हल है, इसका एक मिलेगा, x और y की वैल्यू अगर इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमको मिलेगी। अब बात करते हैं दूसरा वाला इक्वेशन, 2x + 3y - 9 = 0, 4x + 6y - 18 = 0। अब क्या है, a1/a2 चेक करिए, 1/2 हो गया, देखिए 2/4, यहाँ पे अगर 2/4
4 लिखेंगे तो ये कट हो जाएगा, तो आपका 1/2। यहाँ पे देखिए 3/6, 3 हो गया, 6 हो गया, 1/2, यानी कि A1/A2, B1/B2 और C1/C2 इन तीनों की वैल्यू क्या आ रही है, बराबर आ रही है। तो अब वो रेखाएं कैसी होंगी, समपाती रेखाएं होंगी। मतलब क्या हुआ कि अगर एक रेखा ऐसी है, ये रेखा जा रही है समपाती, अब एक और रेखा है कोई इसी पे ऐसे ही ओवरलैप करती हुई जा रही है, इसी पे इधर उधर नहीं जाएगी, वो समपाती, मतलब एक ही पे दो रेखाएं हैं, दोनों कहीं कटान बिंदु नहीं है। तो हम क्या बोले कि जहाँ कट करेगा वहाँ पे क्या होगा, एक्स वाई हमको सोल्यूशन मिल गया। लेकिन अब ये रेखा पूरे इक्वेशन को ही कट करती जा रही है, इसका मतलब इसका जो पॉइंट है बहुत सारा मिलता जाएगा, ऐसे 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 इस तरह से मिलता चला जाएगा। यानी इसके इस जो इक्वेशन रहेगा, बीजगणितीय जो इक्वेशन रहेगा उसका अनेक हल होगा, एक्स और वाई की वैल्यू अनेक आएगी। अब बात करते हैं ये तीसरा वाला कंडीशन, x + 2y - 4 बराबर 0, 2x + 4y - बराबर 0 हो गया, 12 बराबर 1/2। यहाँ पे देखिए 1/2 आया, लेकिन C1 और C2 ये जो है अलग आ गया, A1/A2 बराबर B1/B2, बट C1/C2 का रेशियो सेम नहीं है। तो इसका क्या मतलब है कि जब आप देखेंगे अगर ये वाला कोफिशिएंट ये A1/A2 और B1/B2 की वैल्यू बराबर आ जाए, बट C1 और C2 की वैल्यू जो है अब रेशियो में बराबर ना हो, तो ये रेखाएं ऐसी हैं, समांतर रेखाएं। अगर देखिए समांतर रेखा कैसे होते हैं, ये गई रेखा, ये गई रेखा, ये एक दूसरे को आपस में काटेगी नहीं, इसलिए इसका कोई हल नहीं होगा। क्योंकि जब जहाँ जहाँ काटेगी रेखा वहीं पे हमको सलूशन मिलेगा, एक्स और वाई की वैल्यू हम पता कर पाएंगे। लेकिन ये कहीं काटेगी ही नहीं, इसलिए इस समीकरण का कोई हल नहीं है। तो आपको कभी कभी क्या होगा, एग्जाम में दे सकता है कि कुछ इक्वेशन देंगे, आप बताइए इस इक्वेशन का हल है या नहीं है, यदि हल है कितना है। अब कहीं ज़्यादा इनफाइनाइट तो नहीं है, कहीं कोई हल नहीं है, ये भी पूछ सकता है। तो अभी हम आपको कुछ इक्वेशन देंगे और उसका आप प्रैक्टिस करेंगे कि किस में आप हल है, किस इक्वेशन का, किसका अनंत मान है और किसका सब कोई हल नहीं है, आपको बताना है। ठीक है, अभी हम दे रहे हैं आपको, पहले इसको क्या करिए, आप पूरा नोट कर लीजिए। तो अब हम बताएंगे कि इन इक्वेशन दिए हुए इक्वेशन का हल है कि नहीं है। ठीक है, ये आपको घर पे ट्राई करना है, यहाँ पे नहीं। जैसे आपको दिया हुआ x + y बराबर 5, 2x + 2y बराबर 10, इन दोनों इक्वेशन को आपको बताना है कि इसका क्या है, केवल एक हल है, अनेक हल है, कोई हल नहीं है, ये आपको बताना है। दूसरा इक्वेशन जो दिया x - y बराबर 8, 3x - 3y बराबर 16, आपको चेक करके बताना है कि इसमें से क्या है, ये तीनों में से कोई ना कोई एक होगा। उसी तरह तीसरे वाले को ट्राई करेंगे और ये फोर्थ वाला ट्राई करेंगे। आपको बताना है कि इसका केवल एक हल होगा, अनेक हल होगा और कोई हल नहीं होगा। ठीक है, तो अभी हम लोगों ने सीखा कि दो इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं, लेकिन ये आपके एग्जाम में नहीं आएगा, इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल आते हैं। जैसे कि ये न्यूमेरिकल आया हुआ है, आपको क्या करना है, दो इक्वेशन को बनाना है अपने से, फिर उसको सॉल्व करना है, ये अपने आप करना है। ये नहीं कि आपको एग्जाम में सीधे आ जाएगा कि 3x + 2y बराबर इतना, 2x + y बराबर इतना, तो आप दोनों को सॉल्व करिए, ऐसा क्वेश्चन नहीं आता है। आपको खुद बनाना पड़ेगा उस तरह से, इस तरह स्टेटमेंट टाइप का क्वेश्चन रहेगा, किसी से भी क्वेश्चन हो सकता है, वो आप धीरे धीरे बनाना सीखेंगे। ठीक है, जैसे ये क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति स्थिर पानी में 10 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से क्या हो रहा है, नौका विहार करता है। स्थिर पानी है, ये नदी आपकी है, उसमें नौका चला रहा है अपना, नदी ये बह नहीं रही है, इसकी कोई स्पीड नहीं है। ठीक, ये अपना इस तरह से है चुपचाप, ये हमारा क्या है, नाव है। तो इस समय इसकी स्पीड, नाव की स्पीड क्या है, 10 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक, लेकिन अब जब नदी की भी स्पीड होगी, अगर मान लीजिए कि ये नदी भी बह रही है, तो नदी की कुछ स्पीड होगी, तो अगर आप बह रहे हैं तो नदी के स्पीड के साथ बहेंगे, तो यानी 10 प्लस मान लीजिए जो भी नदी की स्पीड रहेगा, मान लीजिए हम मान लेते हैं कि y है नदी की स्पीड, तो ये आपका जाने में, अब इधर जाने में स्पीड हो जाएगा 10 + y। अगर आप नदी में हैं, इधर आ रहे हैं, इसके विपरीत नदी बह रही है उधर, और आप अपनी नाव को लेकर आ रहे हैं वापस,
इसका क्या मतलब कि आपको 10 तो ठीक है, आपकी स्पीड है जो नाव की शांत जल में स्पीड वो, लेकिन जो ये नदी भी तो बह रही है तो वो वापस आएगी, तो इसको क्या करेंगे हम लोग, माइनस कर देंगे। तो ये हो गया विपरीत दिशा में नाव की गति। ठीक, तो आइए इसको सॉल्व करते हैं, समझना यही था आपको इसमें। तो हम मान लेते हैं कि व्यक्ति जो है, व्यक्ति x किलोमीटर दूरी तय करता है। ठीक है, x किलोमीटर वो कुल मिला जुला के जा रहा है, फिर मान लीजिए आने में भी होगा। तो क्वेश्चन में क्या है कि और नदी नाव, सॉरी, ये आपका नदी के धारा की गति हम लोगों ने मान लिया y किलोमीटर पर आवर है। शांत जल में उसका दिया हुआ है, जब स्थिर है पानी में है ना तो उसका स्पीड दिया हुआ है। अब हम कहेंगे कि नदी के धारा के अनुकूल, अनुकूल का मतलब क्या होता है कि उसी के साथ बहना, तो अनुकूल स्पीड क्या हो जाएगी, गति जो है, अब उसकी गति हो जाएगी आपका 10 प्लस वाई, मतलब जिधर धारा बह रही है उधर ही जा रहे हैं आप। ये हो गया आपका 10 किलोमीटर पर आवर। अब धारा के विपरीत आइए, धारा के विपरीत, विपरीत गति, तो 10 धारा के विपरीत वापस आ रहे हैं माइनस वाई, ये हो गया किलोमीटर पर आवर। तो वो कह क्या रहा है कि अगर आप धारा के साथ जाएंगे तो वो क्या होगा, समय कम होगा। अगर धारा जिधर बह रही है उसके विरुद्ध आप मान लीजिए कि ये नदी आप तैरना चाहते हैं, इस इधर नदी बह रही है, तो जाहिर सी बात है जिधर बह रही है आप उधर जाएंगे तो तेज़ी से जाएंगे, और इधर आने में आपको क्या होगा, इधर आने में डिफ़िकल्टी महसूस होगी ना, तो आप इसके साथ बहने लगेंगे, तो इसलिए आपकी स्पीड भी कम हो जाएगी, समय भी इधर आने में ज़्यादा लगेगा। तो ये कह रहा है कि ये जो ये व्यक्ति है आपका गया यहाँ पे, इधर तो नदी बह रही है, मान लीजिए कि इधर बह रही है नदी, तो यहाँ तक गया तो आप x किलोमीटर तक गया। ठीक है, तो उसमें जो समय लग रहा है और इधर आने में जो समय लग रहा है, तो इन दोनों का जो दिया हुआ है इसमें कि आने में और आने में क्या हो रहा है, ज़्यादा समय लग रहा है और जाने में कम समय लग रहा है, तो ये वाला इसका दोगुना दिया हुआ है। ठीक, तो आइए देखते हैं। समय बराबर हम लोग को पता है कि समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा के चाल। तो हम देखिए आने वाला समय लिख लेते हैं, आने वाला समय, एक तरफ आने वाला समय आ रहा है, मान लीजिए कि x है, यही गया 10 माइनस वाई, ये आ रहा है, उधर से आ रहा है। और जाने वाला समय क्या है, जाने वाला समय तो x अपॉन 10 प्लस वाई, तो जाहिर सी बात है ये वाला कम होगा, क्योंकि ये देखिए इसमें प्लस हो रहा है, इसमें भाग देंगे तो कम होगा, वैल्यू ऊपर वाली वही है, और ये वाला क्या होगा, ज़्यादा होगा। यानी कितना ज़्यादा है ये दिया हुआ है आपके क्वेश्चन में, ये ज़्यादा है 2 गुना। अब ये देखिए क्या बन गया, एक इक्वेशन बन गया, हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो x से x क्या हो गया, देखिए कट गया यहाँ पे। ठीक, तो बचा क्या, 1/10 माइनस वाई बराबर क्या हो जाएगा उधर, 2/10 प्लस वाई, इसका इधर गुणा कर दीजिए ऐसे, 10 प्लस वाई, ये आपका हो जाएगा 20 माइनस 2y, इसको इधर ला दीजिए तो ये 3y हो जाएगा, इसको उधर ले जाएंगे 20 माइनस 10 तो 10 हो जाएगा। y बराबर क्या हो जाएगा, 10/3, यानी कि y बराबर 3 सही 1/3 किलोमीटर पर आवर। यही आपसे पूछा था कि धारा की गति क्या होगी, तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन सी में क्या दिया हुआ है, 3 सही 1/3। ये जो क्वेश्चन है आपका लेखपाल में आया हुआ है 2015 वाले एग्जाम में पूछा था। ठीक है, तो चलिए एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। जैसे ये देखिए, आपको दिया 5 संतरे और 3 सेबों का मूल्य 35 रुपया है, तथा 2 संतरे और 4 सेबों का मूल्य 28 रुपया है। तो सेब तथा संतरों का मूल्य बताइए, एक सेब तथा एक संतरे का मूल्य बताना है। ठीक,
इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे आइए देखते हैं। अब मान लेंगे क्या, माना कि एक संतरे का मूल्य जो है x रुपया है, ठीक, और एक सेव का मूल्य y रुपया है, ठीक। अगर आपको कहा जाए कि एक कलम का दाम जो है 5 रुपया है तो 5 कलम का दाम बताइए, तो क्या करते हैं आप, 5 गुणे 5 25 रुपया। उसी तरह अब यहाँ पे देखिए कि एक संतरे का मूल्य आपने मान लिया कि x रुपया है और एक सेव का मूल्य मान लिया आपने y रुपया है। अब क्या कह रहा है कि 5 संतरे और 3 सेव का मूल्य, मतलब 5 संतरे हैं, यानी कि संतरे का मूल्य क्या होगा, एक का में गुणा कर देंगे 5 गुणे x और प्लस, और क्या करें 3 सेव का मूल्य 35 रुपया, मतलब 3 सेव का मूल्य हम लोगों ने एक सेव का मान लिया y, तो इसका मतलब 3 का क्या हो जाएगा 3y बराबर ये आपका हो जाएगा 35 रुपया। इक्वेशन नंबर ये आपका 1 बन जाएगा। कैसे, इसको गुणा कर दीजिए 5x प्लस 3y बराबर 35, ठीक है, इक्वेशन नंबर 1। अब दूसरा क्या कह रहा है कि 2 संतरे तथा 4 सेबों का मूल्य 28 रुपया, मतलब 2 संतरे का मूल्य हम लोगों ने x माना है 2x प्लस 4 सेब, 4 हो गया, सेब कितना है, सेब हमने माना है y, ये बराबर आपका कितना हो गया 28 के। यानी कि दूसरा समीकरण क्या हो गया हम लोगों का 2x प्लस 4y बराबर 28, ये आपका समीकरण 2। तो हमको करना क्या था, 2 समीकरण बना लिए और हम लोग जानते हैं कैसे सॉल्व किया जाता है। दोनों को किसी भी विधि से आप सॉल्व कर दीजिए। मान लीजिए हम लोग यहाँ पे यूज कर लेते हैं, जैसे ये 5 2 कैसे बराबर होगा, अगर इसमें हम 2 का मल्टीप्लिकेशन कर दे, अगर यहाँ पे हम 5 का मल्टीप्लिकेशन कर दे तो क्या होगा कि 2 5 10 यहाँ मिल जाएगा, 2 5 दूना के 10 यहाँ मिल जाएगा। तो सॉल्व कर दीजिए यहाँ पे, तो 2 5 10 x हो जाएगा प्लस 2 3 6y बराबर 35 दूना के 70 हो गया, ये हमारा समीकरण 3 हो गया। और यहाँ पे देखिए 5 दूना के 10 हो गया प्लस 5 चौके 20y बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 बटे 40, 5 दूना के 10 4 14, ये आपका समीकरण 4 हो गया। होता क्या है, विलोपन से हम सॉल्व कर रहे हैं इसको, तो ये माइनस कर देंगे, यहाँ माइनस माइनस माइनस, 10 में से 10 गया 0, ये देखिए 20 में से 6 घटाएंगे तो आपको आ जाएगा 14, लेकिन माइनस में है तो माइनस y, ये आपका वहाँ पे देखिए 70 में वही आ गया, एक 70 ही हो गया। क्या होगा, माइनस से माइनस कट गया, y बराबर 5, यानी कि y हम क्या माने थे, y माने थे हम लोग सेव का दाम, तो यहाँ पे कह देंगे कि 5 रुपया। और क्या कहेंगे, अब y का पता चल गया तो x की वैल्यू आसानी से किसी भी इक्वेशन में रख दीजिए। मान लीजिए इसी इक्वेशन में रख देते हैं, तो 5x प्लस 3 गुणे 3y है, तो यहाँ पे 5 रख दीजिए, बराबर हमको 35 करना है, तो 5x बराबर हो जाएगा 35 माइनस 15, तो x बराबर हो जाएगा 5 चौके 20, यहाँ पे x बराबर हो गया 4, यानी कि एक संतरे का मूल्य 4 रुपया है और एक सेब का मूल्य 5 रुपया। यही आपसे पूछा था, तो ये आपका आंसर हो गया। तो इस तरह से आपको सॉल्व करना है। ये ज़रूरी नहीं है कि इक्वेशन विधि से ही सॉल्व होगा, और सारी विधियां हैं जो हम लोग शॉर्टकट में यूज कर सकते हैं, लेकिन हम आपको जो 2 समीकरण का यूज है कहाँ पे होगा उसको हम बताना चाहते थे कि कैसे हम लोग 2 समीकरण का यूज करके इक्वेशन बना के हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। अगर कोई विधि हमको याद नहीं आ रही है तो इस विधि जो बेसिक विधि है उससे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। और सारी विधियाँ जो हम आपको बताएंगे जो अंकगणित में भी यूज करते हैं बहुत सारी विधियों को, तो जब अंकगणित पढ़ेंगे तो उसमें भी ये सब क्वेश्चन आसानी से कर लेंगे। अभी बीजगणित पढ़ रहे हैं तो बीजगणित वाले तरीके से इसको सॉल्व करते हैं, फिर देखा जाएगा जो अंकगणित में आएगा उसको आसानी से हम लोग सॉल्व कर लेंगे। तो आई होप आज का जो लेक्चर है आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट हम लोग और क्वेश्चन नेक्स्ट वाले लेक्चर में और क्वेश्चन करेंगे जिससे आपका जो कंसेप्ट है और सही हो जाए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।